I be there, and That's so good to know. My godmother, who is the daughter of ARY, अच्छा. मैं उनका नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, शबाना आंटी, I call her Boo. I told her that this has happened, and मेरा पूरा जो हमने वेन्यू वगैरह डिसाइड किया था सब कैंसिल कर दिया क्योंकि सिर्फ मैं अकेले आ रही थी. So she said कि मेरे घर में करो. तो शी इज़ इन दुबई. तो उन्होंने अपने घर पे रमज़ान की जो प्रेप हुई हुई थी उसी को वैसे बरकरार रखा. वो उम्रे से वापस आई थी तो उन्होंने कहा हम वैसे ही रखेंगे. और वहीं पे पूरा एक टर्किश सेटअप था. इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई कैंट थैंक हर इनफ बिकॉज मेरे पेरेंट्स की एब्सेंस में she was there to take care of you guys. Plus your sister was there. चलें. My sister was there as well. But yeah. But वही बात है, I'm sure your parents must be like ये important चीज़ हम इसको डिले नहीं करना. हाँ, मेरी अम्मी को बस था कि मेहंदी लगा के जाना. हाँ, अच्छा इतना ज़्यादा उनको था. उनको बहुत था. मेरी अम्मी को देखने का भी बहुत था. और आजकल मेहंदी मिट जाती है. So by the time I came back वो मिट गई थी. तो my mom was like I couldn't see it because मैंने शारजा में लगवाई मेहंदी जाके. So my mom. तो वो अरेबिक मेहंदी वाली लगवाई थी वो. I think so कुछ था, but it was very interesting. बहुत मजे का लगा. कुछ वो नहीं हमने किया, वो जो डोली वोली बनाते हैं, नाम लिखवाते हैं. नहीं, मैंने नाम लिखवाया था अपने हस्बैंड का. मैंने यहाँ लिखवाया था नाम. हमने नाम लिखवाया था. लेकिन Oh, that's nice. Very romantic. हाँ, मैंने लिखवाया. फूल वूल नहीं चाहिए लेकिन नाम लिखवा रही है मेहंदी से. This is going to be interesting. Yeah. मैंने लिखवाया. फैमिली कहने लगी ये क्या है whatever, but she couldn't see it in person. तो मैंने अपने वलीमा में फिर से लगवाई थोड़ी सी मेहंदी so that my mother could celebrate it. She really feels for it. Yeah. Okay, so you guys got the nikah done in Dubai, and then फिर वलीमा आपने अपने फादर की मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा पुश करने की रिक्वेस्ट की मैंने कि अब्बू आ पाए, मुझे बहुत था. तो वो भी हमने दुबई में ही किया बिकॉज अगेन दैट्स लेकिन इजी इन इसलिए टर्म्स थोड़ा ऑफ सा डॉक्यूमेंटेशन. टाइम थोड़ा सा इसलिए फर्क हाँ, है ना? काफ़ी टाइम 6 महीने नहीं 4 महीने अब्बू को बेड रिडन थे अब्बू. तो फिर उसके बाद तो चलिए कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं ना जो लोगों के दिमाग में हैं आपके हस्बैंड के बारे में. इसी मलेशियन और इंडियन सबसे पहले तो ये गूगल जो सारी गूगल से इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना, इन्फॉर्मेशन हमें मिली क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो हम उसको पता है. बट ही इज़ नॉट मलेशियन, कोई मलेशिया से ताल्लुक नहीं है. ही इज़ फ्रॉम इंडिया. ही इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. Okay. And he is a filmmaker for sure. Okay. वो गलत information नहीं है. He's worked in Bollywood of course, and also he's very interested in MMA. तो वो train करते हैं, and yeah, that's who he is. So वलीमा और या जो इवेंट इंडिया में हुआ था. हाँ, वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिलीज नहीं हो पा रही थी. एंड माई हस्बैंड्स फैमिली इज़ लाइक completely the opposite of my family. मेरी अम्मी से हम लोगों ने बहुत इंटीमेट सा किया तो कोई ऐसा शिकायत वगैरह नहीं थी. अम्मी को था कि बहनें सारी आ जाएं लंदन में, यहाँ हैं तो ये हो जाए. उनको था कि लाइक यू नो प्रॉपर एक रिसेप्शन हो, हमारे जो चचा मामा खाला ऑल ऑफ दोज सब हो, राइट. तो बहू रानी आई है तो वो हो. तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करते हैं. एंड दे वेरी वेल कनेक्टेड. और वो बहुत माई इन लॉज स्पेशली माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ दे मेक श्योर कि पूरी जो कुंबा कहते हैं हम लोग, खानदान फैमिली उनका जो पूरा विलेज है ना, दे जस्ट लाइक वन. तो पहले तो मुझे जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया कि ये मेरे चचा हैं, लेकिन दिस इज आल्सो माय अंकल, दिस इज, एंड आई वाज लाइक 10th uncle, 11th, I was like, how many uncles? They're not actual uncles. So I was like, okay. तो वो प्यार से सबको like you know वहाँ पे बोलते हैं. Well, that's so sweet. Yeah, and it's like huge, बहुत like hundreds and hundreds में, मतलब बहुत बड़ी. मतलब आपने ना वो despite the fact कि okay you had this simple nikah and everything, वो दावत हुई जिसमें वो प्रॉपर जो शादी का वो आपको फील थी ना वो मिली. And I made sure that लोग आके गले मिल रहे हो, इधर दुआएं और इधर दुआएं और you know this and that बहुत अच्छे से. And वहाँ पे है कल्चर है कि वो स्कर्ट पहनाते हैं. So every time they would come on stage they wrap a skirt again. लाइक स्कर्ट के ऊपर एक और स्कर्ट, वही तो कह रही हूँ, लाइक रफली. अच्छा, तो वो हर बार नया स्कर्ट होता है. हाँ, अपने हाथ में लेके आते हैं एज अ गिफ्ट. ओह नाइस. स्कर्ट इट्स अ गला कहते हैं उसको. और गले में एक चीज होती है जिससे वो एक, हम लोग तो उसको माला कहते हैं, तादुक. पहले भी बात कर रहे थे तो अब वो मेरे रिसेप्शन में उन्होंने एक ने पहनाया, आंटी ने भी पहनाया मुझे, माई मदर इन लॉ, उनको मैं आयो कहती हूँ वहाँ पे उनके कल्चरली उन्होंने आयो कहते हैं उसको. तो उन्होंने मुझे पहनाया. हाँ, AYO, राइट. सो शी पुट ऑन दैट ऑन माई, और फादर इन लॉ के लिए आतो. ओके. आतो नहीं, आज हम भी एजुकेट हो रहे हैं. सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इन्फॉर्मेशन देते हुए कि ज़्यादा इधर उधर ना हो जाए. सो उन्होंने मेरे जब गले में वो डाला तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया. बट देन थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग घूमना शुरू हुआ. समथिंग इज हैपनिंग. एंड देन आई वेंट बिहाइंड द स्टेज एंड आई वाज अबाउट टू थ्रो अप एंड देन आई वाज लाइक दिस इज सर्विकल. वेट होता है ना, बिकॉज स्टोन्स हैं. तो वो मुझे ऐसे लगा, मैं दिमाग पूरा घूम गया. अब है भी तो इतनी सी petite सी, you know. So my mother-in-law was like, you don't have to even get up.
sit there, relax, get rid of this, don't worry. और फिर गेस्ट कोई बोल रही थी कोई नहीं उठाएगा nobody. So sweet. और फिर हालांकि she herself wasn't feeling, इतने ज़्यादा लोग थे ना, the pressure था, तो she herself was not feeling 100%. She was like कोई ज़रूरत नहीं उठने की, and I kept out of respect wanting to get up to just greet the guests. Yeah. And by the end of it, I was like, ठीक है, इसे गले से उतारते हैं, because my nape of my neck was burning. So that's, I think, in intercultural marriages यही होता है, that you get to find out so much that's happening in another part of the world. Yeah. The cultures are so different. तो खैर वो multiple times जब skirt wrap हुआ, I was like, what is this? इनकी मोहब्बत है, you know, everybody from the village was coming. Yes, but this is like हर कोई स्कर्ट लेकर आए, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास तो पूरा एक भरी हुई So you क्लोजेट brought थी it all the- नहीं वेट इतना मेरे पास नहीं था. तो So क्या I किया? वहाँ पे जो घर है वहाँ पे मैंने अपना पूरा कबर्ड सेटअप किया, ऑर्गेनाइज करके आई. I told my mother-in-law that this is where I've kept everything. So next time when I come, रोजाना ही पहनूंगी, and I'll wear it. तो क्या बाकी दुल्हनें रखती हैं और उसको पहनती हैं बाद में क्या? वहाँ पे तो स्कर्ट्स ही पहनते हैं सारे. अच्छा. जैसे हमारे यहाँ आई थिंक मैं उससे कैसे कंपेयर करूँगी, यहाँ पे भी आई थिंक कोई तो ऐसा एक पार्ट है ना, हाँ नहीं कैलाश में स्कर्ट्स होते हैं. मुझे भी याद नहीं है. हमारे यहाँ भी कल्चर में है एक पार्ट ऑफ आवर कंट्री इस वक्त मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखिए एकदम से याद आ स्कर्ट नहीं, आई थिंक उनकी फ्रॉक्स टाइप है ना, इधर फ्रॉक और सर पे कुछ पहनते सर पे हैं, कुछ तो पहनते उस तरह का कुछ उनका है, पर फ्रॉक नहीं उनका स्कर्ट है. सो दैट इज, एंड उसको रैप करने का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ, इट इज जस्ट लाइक इज इट बहुत खुला बहुत it's बड़ा just like सा होता a है. proper piece of cloth and you have to wrap it around your waist. Okay. And I'm always so scared कि what if it drops, and my mother-in-law was like just wear a petticoat inside. And I was like, अच्छा. और फिर वो मुझे पहनाने के लिए सिखाती थी कि ऐसे नॉट बनाओ या फिर जस्ट फोल्ड इट, और अदरवाइज यू कैन गेट इट स्टिच्ड. लेकिन मैं एक लेके आई थी, मैं एक लेके आई थी यहाँ पे कि मैं अम्मी अब्बू को दिखाऊंगी. सो वो कोई डिजाइनर था, वो कहीं किसी जाके किसी मशहूर जगह से लिया, उसका क्या होता है, या वो लोग कहीं से भी लोकल सारे उस पे कोई काम वाम हुआ था या क्या? मजे का फैब्रिक होता है, एंड कुछ काम वाले होते हैं. एज अ ब्राइड आई वोर अ वेरी नाइस डिजाइनर व्हाटएवर. दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. तो मोजी की कजिन ने बना के दिया था वो, दैट्स व्हाट आई वोर टू द रिसेप्शन. सो दैट्स द ओनली थिंग यू वोर, या कोई 2-3 फंक्शंस हुए थे उस पे कुछ और? एक ही रिसेप्शन हुई थी, उस दिन मैंने वो पहना. एंड अदरवाइज 1-2 दिन जब लोग मिलने आ रहे थे तो मैंने आई थिंक जस्ट टू इम्प्रेस देम दैट आई कैन आल्सो वेयर अ स्कर्ट पहना था. बट नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू वेयर इट. और बड़े मजे का ग्रेसफुल लगता है, बिकॉज इट्स नाइस लॉन्ग स्कर्ट और छोटी सी आप उस पे शर्ट पहने, ब्लाउज बनवा लें. तो और क्या 1-2 रस्में थी जो डिफरेंट वहाँ पे हुई दैट यू कैन शेयर, जो इंटरेस्टिंग? बस यही 2 थे. लड़कों को आई थिंक तलवार नुमा कोई चीज़ देते हैं, उसको देख के आई वाज लाइक ओके, वेरी ट्रेडिशनल. हाँ ट्रेडिशनल साइक बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं. एंड स्कर्ट एंड द तादोक, उसके अलावा तो ऐसा कोई मैंने कोई रस्म नहीं थी उनकी कुछ? आई डोंट थिंक सो. ये वाली चीज़ बहुत मैंने देखी कि अब मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. एंड फूड में क्या दे हैव सम स्पेशलिटी या क्या? I was very intrigued and I was very interested in everything and I did not want to leave the kitchen because एक तो वो जैसे हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ज़्यादा पका हुआ चावल, तो आई थिंक चाइनीज़ राइस कहलाएगा वो, उस तरह का राइस खाते हैं जो कि मुझसे नहीं खाया जा रहा. वो छोटा वाला जो होता है ना, वाइट एंड थोड़ा घुटा हुआ, प्रोबेबली वाइट का छोटा वाला, जो आई थिंक एग्जैक्टली उसका नाम. इट्स नॉट वेरी खड़ा जैसे बिरयानी के चावल. मुझे बासमती चाहिए था, तो मैंने तो फौरन जाके बोला, मैंने कहा प्लीज मेरे लिए बासमती राइस की बोरी मंगवा ले. बहुरानी ने आती सारी डिमांड शुरू कर दी. आती मैं तो ऐसे जाती है अपनी चीजें बोली, मेरे लिए इतना अच्छी बात है, यू आर ओनिंग द प्लेस ना, बिकॉज़ यू कंफर्टेबल. दैट्स आई वांटेड टू ट्राई देयर फूड एज वेल. और फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खाऊं, पर वो टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था. सो किस किस्म का खाना होता है वहाँ? तो वैसे होते प्रॉपर थाली होती है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. अच्छा. वो वाला चावल होता है जो बिल्कुल ही आई थिंक हम उसको ओवर कुक्ड कह रहे हैं, पर वो उनके लिए प्रॉपर्ली कुक्ड होता है. एंड देन दाल एंड सब्जी. दाल होती है, सब्जियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बू शूट उनका एक स्टेपल है. बैम्बू शूट को जरूर खाते हैं. सो यू ट्राइड इट? I tried it and I tried liking it as well. So I will probably develop a liking for it. So क्या वो सालन में बनता है या? हाँ सालन में बनता है, आप उबाल सकते हैं. बहुत ही हेल्दी खाना होता है भाई. I was like, no wonder your skin is so lovely. Everybody looks so nice. And that's probably because they eat clean, they walk a lot, and again it's that part of the country where up north फिर डाउन हिल आप वॉक कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं. खूबसूरत भी बहुत, हसीन जगह ऐसी कि मतलब आप कहें कि वाओ दिस इज गॉर्जियस. लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो उनकी किचन्स, द ट्राइबल्स ना, तो वो एक सेटअप ही इतना कि वो मतलब चारों तरफ एक बॉन फायर टाइप होता है. ओके. बीच